ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आदरणीय भक्तजन, हम आपको भगवद गीता के 12वें अध्याय का उपदेश आज आपको देंगे। भगवद गीता के 12वें अध्याय का नाम है भक्ति योग। 12वें अध्याय के 9वें श्लोक को आपको पढ़कर सुनाएंगे। अथा चेतं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मां इच्छाप्तुं धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्तियों के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। ओम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश श्रीरूपं सगजतं साधना रघुनाथान्वितं संसदेवं सद्वैतं सर्वभूतं परिजनसमेतं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेता गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अथा चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मां इच्छाप्तुं धनंजय। भगवद गीता का जो उपदेश है वो बहुत ही प्राचीन उपदेश है। सबसे पहले ये उपदेश भगवान ने सूर्य के देवता विवासमान को दिया था और सूर्य के देवता विवास को उनको ये जो उपदेश भगवान ने दिया था करोड़ों साल पहले। और फिर ये उपदेश हंसते हंसते महाराज इक्ष्वाकु तक पहुंचा। महाराज इक्ष्वाकु का राज्य था इस पृथ्वी पर लगभग 20 लाख साल पूर्व। चैत्य युग के आदि में उनका राज्य था इस पृथ्वी पर। और भगवद गीता में हमें पूरे वैदिक शास्त्र का सार प्राप्त होता है और यही उपदेश भगवान ने 5000 साल पूर्व अर्जुन को दिया था। भगवद गीता के 12वें अध्याय में भगवान हमें भक्तियों के अनेक साधनों का वर्णन करते हैं। सबसे पहले तो भगवान कहते हैं मन मना भाव मन भक्तो मध्याजी मन नमस्करो। हे अर्जुन, सदा मेरा चिंतन करो, 24 घंटे मेरा चिंतन करो। पर 24 घंटे भगवान का चिंतन करना सरल कार्य नहीं है। हमारे लिए भी कठिन है, हम झूठ क्यों बोले।
तो 24 घंटे कीर्तन करना और इस भगवान का स्मरण करना इतना सरल नहीं। तो भगवान कहते हैं कि अगर तुम 24 घंटे मेरा कीर्तन मेरा स्मरण नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के नियमों का पालन करो। अगर तुम भक्ति योग के नियमों का पालन नहीं कर सकते तो अपने कर्म को मेरे लिए अर्पण करो। अगर तुम कर्म को मेरे लिए अर्पण नहीं कर सकते तो अपने कर्मों के फल को मुझे त्यागो। अगर तुम कर्मों के फल को भी मुझे त्याग नहीं सकते तो मेरे प्रचार में किसी न किसी रूप से सहयोग हो, पर कुछ न कुछ तो करो ये मानव जीवन को सफल बनाने के लिए। जैसे कि जब कोई माता पिता अपनी औलाद को सुधारने का प्रयास करती है तो प्रयास करते हैं माता पिता के किसी न किसी रूप से बच्चे सुधर जाए। तो उसी प्रकार भगवान भी हमें उपदेश देते हैं कि किसी न किसी रूप से हमें भक्ति योग के जो नियम है उनका हमें पालन करना चाहिए। भक्ति योग की विधि विधानों का पालन। तो भक्ति योग के विधि विधान क्या है? क्योंकि वैसे तो एक रूप से हर व्यक्ति यही कहता है कि हम भगवान के भक्त हैं, पर भक्ति योग का पालन करना चाहिए विधि विधानों के अनुसार, उन पर आधारित। भक्ति योग का अर्थ है प्रेममय सेवा, मन इंद्रियों के द्वारा किसी न किसी रूप से भगवान के संबंध में जोड़ना, यह है भक्ति योग का संक्षेप में अर्थ। तो भक्ति के विधि विधान क्या है? जैसे इस मंदिर में श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश का विग्रह है। भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं अपने आर्चा विग्रह के रूप में। आर्चा विग्रह भगवान का भी रूप है, भगवान निराकार नहीं है। जो व्यक्ति ये सोचते हैं कि भगवान निराकार है वो भगवान की अनेक शक्तियों को और गुणों को नहीं समझते। भगवान साकार है, उनका रूप है, पर उनके रूप और हमारे रूप में अंतर है। हमारा जो शरीर है आस्ते आस्ते बूढ़ा होता है, नष्ट होता है, पर भगवान का जो शरीर है वो समय के साथ नष्ट नहीं होता। इसीलिए ब्रह्मा जी कहते हैं सत्यम पुराना पुरुषम नव यौवनम च। अब सबसे प्राचीन हो, सबसे प्राचीन पुरुष हो, जब भी आप देखते हो बिल्कुल नौजवान। तो भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं आर्चा विग्रह के रूप में। क्यों? भक्तों को मौका देने के लिए, उनका स्मरण करने के लिए, उनकी सेवा में जुड़ने के लिए। अगर हम सोचें कि ये केवल मूर्ति है और ये नहीं सोचें कि ये भगवान इन मूर्तियों में उपस्थित हैं, तो हम इन आर्चा विग्रह का ज्यादा लाभ नहीं उठा सकते। जब हम इन मूर्तियों के सामने हम आते हैं तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि भगवान स्वयं इन मूर्तियों में उपस्थित है। शास्त्रों में एक कथा है साक्षी गोपाल, जिसके द्वारा हमें ये ज्ञान मिलता है कि किस प्रकार भगवान और मूर्तियों में कोई अंतर नहीं। संक्षेप में कथा इस प्रकार से है। एक समय एक बूढ़ा धनी व्यक्ति तीर्थ के स्थान में गया था यात्रा करने के लिए, और वहां तीर्थ के स्थान में एक जवान ब्राह्मण ने उनका सहयोग दिया अपनी यात्रा को सफल बनाने में। और वो बूढ़ा धनी ब्राह्मण इतना भारी हो गया था इस गरीब ब्राह्मण के प्रति कि उसने ये निश्चित किया कि मुझे जरूर इस गरीब ब्राह्मण के लिए कुछ सेवा का कार्य करना है। तो उसने उससे पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुमने मेरी जान बचाई है, इस यात्रा को सफल बनाने में सहयोग दिया है। तो इस गरीब ब्राह्मण ने कहा,
सेठ जी मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया है ब्राह्मण का, आपको यात्रा पूरी करने में सहयोग दिया, कुछ नहीं चाहिए आपसे। तो सेठ जी ने कहा नहीं नहीं, कुछ तो जरूर करूंगा मैं। ठीक है, मेरी एक बेटी है, उसका विवाह मैं कर दूंगा तुम्हारे साथ। गरीब ब्राह्मण ने कहा आप तो मेरा मखौल कर रहे हो, आप इतने धनी खानदान के हो, मैं गरीब खानदान का हूँ, आपके घर वाले कहाँ मानेंगे आपकी बिटिया की शादी मेरे साथ करने के लिए। खैर धनी ब्राह्मण ने कहा ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा आदेश कोई टाल नहीं सकता मेरे घर में। तो गरीब ब्राह्मण ने कहा ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है, मैं तो आपसे कुछ नहीं मांग रहा, पर अगर ये आपकी हार्दिक इच्छा है तो आप ये वचन भगवान गोपाल की मूर्ति के सामने दो। तो गोपाल की मूर्ति के सामने उन्होंने ये वचन दिया कि मैं अपनी बेटी की शादी इतने समय तक तुम्हारे साथ करवा दूंगा। समय बीत गया और गरीब ब्राह्मण को कोई सूचना नहीं पहुंची। तो एक दिन गरीब ब्राह्मण उस धनी ब्राह्मण के घर में महल में पहुंचा, कहने लगा सेठ जी आपको याद है आपने वो वादा दिया था मुझे। तो सेठ जी ने घर लौटने पर ये चर्चा की थी अपनी पत्नी के साथ और बेटे के साथ, पर उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। सेठ जी की पत्नी ने कहा कि अगर तुम किसी भी रूप से मेरी बेटी की शादी करा दोगे इस गरीब ब्राह्मण से तो मैं आत्महत्या कर दूंगी। और उनके बेटे ने भी इसका विरोध किया। तो जब सेठ जी के पास ये ब्राह्मण पहुंचा उसको याद दिलाने के लिए, सेठ जी ने कहा अरे भाई मैंने तुमको कब दिया था ये वचन। उसने बिल्कुल इनकार कर। फिर ये गरीब ब्राह्मण ब्राह्मणों को लेकर आया, क्योंकि भगवान की मूर्ति के सामने वचन दिया था, उसका पालन नहीं करे तो उस पर ही दोष आएगा। तो दोषों अपराधों से बचाने के लिए गरीब ब्राह्मण कई ब्राह्मणों को लेके आए। जब सब ब्राह्मणों ने कहा सेठ जी से कि आपको तो अपने वचन का पालन करना चाहिए, सेठ जी ने कहा कि अरे, उसके बेटे ने कहा तुम जानते नहीं हो ये छोटा ब्राह्मण कितना चुस्त है, उसने तो मेरे बाप को भंग पिला दिया था, सारा पैसा उसका लूट लिया। तो गरीब ब्राह्मण की बेइज्जती हो गई सब ब्राह्मणों के सामने। वो कह रहा था नहीं नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, पर किसी ने उनका विश्वास नहीं किया। खैर अंत में उस धनी ब्राह्मण के बेटे ने कहा कि अगर तुम कोई साक्षी ला सकते हो कि मेरे पिता ने ये निर्णय किया था कि वो मेरी बहन की शादी तुम्हारे साथ करवाएंगे, तो फिर मैं तैयार हो जाऊंगा ये शादी के विषय में। तो गरीब ब्राह्मण ने कहा है मेरा एक साक्षी। उसने पूछा कौन? भगवान, तुम्हारे पिता ने ये वचन भगवान गोपाल की मूर्ति के सामने दिया। तो उनका वो बेटा उनका धनी ब्राह्मण का हंसने लगा। उसके मन में ये विश्वास था भगवान निराकार है, वो तो सोचता था ये पत्थर की मूर्ति है, ये कहां से साक्षी बनेगी। तो वो खुश होकर कहने लगा ठीक है मान लिया, अगर तुम्हारी गोपाल की मूर्ति ये साक्षी ये गवाही देंगे कि मेरे पिता ने ये वचन दिया था, तुरंत से तैयार हो जाऊंगा। क्योंकि उसके मन में पूरा विश्वास था ये बिल्कुल असंभव कार्य है, ये संभव हो ही नहीं सकता। तो गरीब ब्राह्मण अपनी गोपाल की मूर्ति के पास पहुंचे वापस वृंदावन में, उनके चरणों में प्रणाम करके कहने लगे मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई है, आप मेरी इज्जत की रक्षा करो, आप साक्षी हो घटना के। तो गोपाल मूर्ति ने कहा साक्षी तो मैं हूं, पर मैं तो उड़ीसा नहीं आ सकता। ये धनी ब्राह्मण का घर था उड़ीसा में, और तीर्थ करने और गए थे वृंदावन में।
तो वृंदावन से उड़ीसा तो काफी लंबा सफर है, मैं तो चलकर नहीं आ सकता। तो गरीब ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, आप तो अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हो, और अगर आप बोल सकते हो तो आप चल भी सकते हो। और फिर गोपाल की मूर्ति साक्षी बनकर आई उड़ीसा तक, और फिर पूरे गांव के लोगों ने सुना, गोपाल की मूर्ति ने गवाही दी कि हाँ, बूढ़े ब्राह्मण ने यह वचन दिया। तो इस कथा के द्वारा हम केवल आपको ये बताना चाहते थे कि अगर आप श्रद्धा के साथ भगवान की मूर्ति के सेवा करोगे, दर्शन प्राप्त करोगे, ये मानते हो कि भगवान आचार विग्रह में उपस्थित है, तो फिर आप भक्ति योग के मार्ग में आगे बढ़ो। फिर भक्ति योग के विधि विधानों का पालन। एक और विधि विधान है हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करना। हम हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण क्यों करते हैं? क्योंकि इस कलियुग में शास्त्रों के अनुसार 4 मुख्य युग है, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग। हर युग में अलग अलग साधन होता है भगवान को प्राप्त करने के लिए। जैसे कि सतयुग में क्या साधन था? भगवान का चिंतन करना। तो लोगों में योग्यता थी भगवान का चिंतन करने के लिए 50-60 हजार साल। जैसे वाल्मीकि जी ने भगवान का चिंतन किया था 60 हजार साल। त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ लोग करते थे। द्वापर युग में भेंट अर्पण करते थे भगवान के चरणों में। पर कलियुग का लक्षण यह है कि अब आप ही हैं दुर्भाग्यशाली हैं, और भगवान ने इसलिए एक बहुत सरल दवाई दी है जिसका हर व्यक्ति लाभ उठा सकता है। जब हम ये महामंत्र का उच्चारण करते हैं, भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं, तो इसके द्वारा हम भगवान को आकर्षित करते हैं। जैसे कि महामंत्र के उच्चारण के द्वारा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमको सेवा दो, भक्ति दो। तो शास्त्रों ने इसका इस विषय पर बल दिया है कि भक्तों को भगवान के अनेक गुणों का वर्णन करना चाहिए, भगवान की महिमा का वर्णन करना चाहिए। और भगवान तो कहते हैं कि मेरा जो भक्त है वो कभी नष्ट नहीं हो। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में एक कथा है एक राजा की, जिसका नाम था महाराज इंद्रद्युम्न। इंद्रद्युम्न महाराज राजा थे तमिलनाडु के दक्षिण भारत में। तो उन्होंने अपने राज्य को त्याग कर पहाड़ों में चले गए थे भगवान का चिंतन करने। तो एक संत वहां पहुंचे, क्योंकि भगवान के चिंतन में लीन थे, तो उनको आदर नहीं दे पाए। तो संत का उन्होंने स्वागत नहीं किया। तो संत ने उन्हें श्राप दिया कि तुम अगले जीवन में एक हाथी बन जाओगे। संत जो है या आशीर्वाद है या श्राप है, दोनों ही आपकी भलाई के लिए होते हैं। वो समझने के लिए आध्यात्मिक शक्ति चाहिए और ज्ञान चाहिए। खैर, अगले जन्म में महाराज इंद्रद्युम्न एक बड़े प्रसिद्ध हाथी बने, जिनमें उनका नाम था गजेंद्र, और हाथी का देह उन्होंने प्राप्त किया और जंगल के वो राजा बन गए। अक्सर तो शेर को जंगल का राजा मानते हैं, पर ये हाथी जंगल के राजा बन गए। सारे जानवर उनसे डरते थे, उनको आदर देते थे। एक दिन हाथी हाथियों के साथ, वो अपनी पत्नियों के साथ जल में खेलते खेलते आए। जिस प्रकार का ध्येय आप प्राप्त करोगे, उसी प्रकार का व्यवहार आप प्रस्तुत करोगे। जैसे समझो किसी को कुत्ते का शरीर मिला, तो कुत्ते का शरीर मिल जाए तो आप बात कैसे करोगे? भाव भाव भाव।
फिर समझो आपको बिल्ली, किसी को बिल्ली का शरीर मिले तो फिर म्याऊ 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 करके आप वार्तालाप करोगे। आप और हम नहीं समझ सकते, पर दूसरी बिल्ली समझ सकती है। तो जिस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा उसी प्रकार का व्यवहार होता है व्यक्ति का। तो इंद्रदंड महाराज को जब हाथी का शरीर मिला तो हाथी का व्यवहार था पत्तियों से खेलना वगैरह। पहले तो इंद्रदंड महाराज के रूप में तो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। खैर अब श्राप मिला था जिसके कारण हाथी का देह मिला। तो एक दिन जब वो पत्नियों के साथ खेलने आए थे जल में, तो जल में एक मगरमच्छ था। उस मगरमच्छ ने उनके पांव पकड़ लिए। मगरमच्छ तो आप जानते हो बहुत छोटा जानवर है हाथी की तुलना में, पर एक अंतर यह है कि मगरमच्छ है जल का जानवर और हाथी है पृथ्वी का। तो 1000 साल तक युद्ध हुआ दोनों। हाथी प्रयास कर रहा था किसी प्रकार से पांव को मगरमच्छ के मुंह से निकाला जाए, और दिन पे दिन ये हुआ कि हाथी कमजोर होते गया और मगरमच्छ जो है उसकी ताकत शक्ति बढ़ते गई। इस घटना के द्वारा हम ये देख सकते हैं कि जैसे हम सबका जो स्वरूप है वो है आध्यात्मिक, पर हम प्रयास कर रहे हैं कि भौतिक समाज में हम कुछ न कुछ प्रबंध करके सुख की प्राप्ति करें। कभी हम नई मोटर खरीद लेते हैं, कभी छुट्टी में अमेरिका चले जाते हैं, कभी बड़ा धंधा नया फैक्ट्री वगैरह लगा लेते हैं और हम सोचते हैं कि इन कार्यक्रमों के द्वारा हमें सुख की प्राप्ति होगी। पर अनादिकाल से, आज से नहीं, कल से नहीं, अनादिकाल से हम ये देखते आए हैं कि भौतिक संसार में कोई सुखी नहीं रह सकता। जिसने भी जन्म लिया है वो जरूर बड़ा है। आप चाहे कीनिया में हो या अमेरिका में हो, कोई इतिहास में कोई एक उदाहरण नहीं दे सकता किसी व्यक्ति का जिसको मृत्यु के सामने नहीं झुकना पड़े, जिसको बूढ़ा नहीं होना पड़े, जिसको रोग पीड़ा अनुभव नहीं करना पड़े। सबको ये अनेक प्रकार के कष्ट भुगतने पड़ते हैं। पर हम इतने मूर्ख हैं कि इन सब समस्याओं को देखते हुए भी हम ये सोचते हैं कि हम किसी प्रकार से इन कष्टों से अपने आप को बचा लेंगे। तो ये हाथी और मगरमच्छ का युद्ध 1000 साल तक हुआ और अनेक देवता देवी ये युद्ध को देख रहे थे। देवता ये सोच रहे थे हाथी हमारा सहयोग मांगेगा, पर जब ये हाथी बहुत कठिन स्थिति में था, उसने पूरा प्रयास कर लिया था अपने आप को बचाने के लिए, वो असफल हुआ। अंत में उससे याद आया क्या, वो पूर्व जन्म की स्तुतियां याद आई। पूर्व जन्म में तो ये बहुत बड़ा भक्त था भगवान का, उसको पूर्व जन्म की स्तुतियां याद आई। और जब उसे पूर्व जन्म की स्तुतियां याद आई तो उसने भगवान कृष्ण का गुणगान शुरू कर दिया उन स्तुतियों के द्वारा। और जैसे भगवान ने अपने भक्त की प्रार्थना को सुना, तुरंत ही वो आए भागे भागे और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उस हाथी के पांव को मगरमच्छ के मुंह से निकाल दिया और मगरमच्छ के शरीर को 2 टुकड़ों में कर दिया। इस घटना के द्वारा मगरमच्छ भी भगवान के धाम गया, वो गंधर्व लोक का था, और हाथी भी भगवान के धाम गया, क्योंकि दोनों को भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। तो भक्त जो है भगवान का गुणगान करता है। भक्त भगवान के अलावा और किसी को नहीं जानता। हर स्थिति में वो केवल परम भगवान के ही शरणागत होता है। इसी विषय के ऊपर महाभारत में एक और सुंदर कथा है। एक समय
दुर्वासा मुनि बड़े प्रसिद्ध योगी थे। वो 10,000 शिष्यों के साथ पहुंचे दुर्योधन के महल में, और दुर्योधन जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे वो राजनीति में बहुत होशियार थे। तो दुर्योधन ने उनका बड़ा आदरणीय स्वागत किया, बहुत अच्छी देखभाल की, जिसके कारण दुर्वासा मुनि जी बहुत प्रसन्न हुए। और निकलते समय उन्होंने कहा कि तुमने मेरी बड़ी अच्छी स्वागत की है, मैं तुम्हें कोई वरदान देना चाहता हूं, मांगो। तो दुर्योधन ने कहा, जैसे आपने मेरे महल को पवित्र बनाया है, उसी प्रकार मेरा प्रिय भाई युधिष्ठिर, जो कि इस समय जंगल में है, वन में है, आप उसकी झोपड़ी को भी पवित्र बना दो। आप तो जानते हो कि दुर्योधन के हृदय में तो कोई प्रेम नहीं था युधिष्ठिर के प्रति। हाँ, उनके हृदय में तो यही भावना थी कैसे इन पांडवों को खत्म किया जाए, और उन्होंने कोई कार्य नहीं छोड़ा जिसके द्वारा ये पांडवों का अंत आ जाए। तो क्योंकि जैसे कहा गया है, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखेंगे। जिसको कृष्ण भगवान बचाना चाहे उसको कोई मार नहीं सकता, और जिसको मारना चाहे उसको कोई बचा नहीं सकता। और पांडवों पर भगवान की आशीर्वाद थी, वो भक्त थे। तो दुर्योधन का कोई और ही विचार था जो हम आपको बताएंगे जल्द। तो दुर्वासा मुनि पहुंच गए, जैसे कि दुर्योधन ने निवेदन किया था, युधिष्ठिर की झोपड़ी में, जंगल में तो झोपड़ी थी, और क्या था, कोई बड़ा महल थोड़ी था। तो झोपड़ी में पहुंचे तो युधिष्ठिर महाराज ने उनका स्वागत किया बड़े आदर के साथ। और जब मेहमान आपके घर में आए तो आप कहते हो बैठो, कुछ जल पानी पियो। हाँ, तो युधिष्ठिर ने भी उसी प्रकार पूछा, आइए आइए बैठिए, प्रसाद तो खाइए। एक चीज है कि दुर्योधन ने जब उनसे निवेदन किया तुम मेरे भाई के घर जाओ, उन्होंने उन समय भी दिया कब जाने के लिए, क्योंकि दुर्योधन की ये इच्छा थी कि वो पहुंचे जबकि युधिष्ठिर उनका ठीक स्वागत नहीं कर सके। क्योंकि दुर्वासा मुनि में एक गुण था, एक गुण यह है कि वो प्रसन्न भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं और वो क्रोधित भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो दुर्योधन युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी को सूर्य के देवता से एक खास वरदान प्राप्त हुआ था, जिसके विषय में दुर्योधन को पूरा ज्ञान था। वो वर क्या था कि उन्हें अक्षय पत्र वो प्राप्त हुआ था कि जब तक द्रौपदी अपना दोपहर का भोजन नहीं करे, जितने भी लोग उनके घर में आएंगे वो उनको भोजन खिला सकेंगे। 1000 क्या लाखों लोग भी आ जाए। क्योंकि जब युधिष्ठिर जंगल में जा रहे थे, वन में, युधिष्ठिर बड़े दानी थे। जब वो शहर में थे तो बहुत ब्राह्मण सबको भोजन खिलाते थे, पर जब उन्हें जंगल में जाना पड़ा तो उनको ये चिंता थी कि जंगल में हम ये कार्य कैसे कर सकेंगे, क्योंकि वहां तो इतनी सुविधा नहीं होगी। तो सूर्य के देवता ने उन्हें एक वर दिया, अक्षय पत्र, जिसके द्वारा जितना भोजन चाहिए प्राप्त हो जाता था, पर केवल उनके भोजन, दोपहर के भोजन खाने पर, उसके बाद कुछ भोजन नहीं मिलता था। तो इसलिए दुर्योधन ने उन्हें कहा अब दोपहर के समय जाना 2 बजे। उनको पता था वो 1 बजे खाना खाते हैं, उन्होंने कहा 2 बजे जाना। तो युधिष्ठिर ने तो अपने मेहमान को निमंत्रण दिया भोजन खाने के लिए,
तो दुर्वासा मुनि ने कहा ठीक है, मैं आता हूं भोजन खाने। उनके साथ 10,000 शिष्य थे। आज तो 10,000 शिष्यों के साथ कोई यात्रा नहीं कर सकता है, हवाई जहाज की टिकट खरीदने में दिवाला उड़ जाएगा। पर दुर्वासा मुनि के पास योगिक सिद्धियां थी, जिसके द्वारा वो एक देश से दूसरे देश, एक लोक से दूसरे लोक तक जा सकते थे अपनी सिद्धियों के द्वारा। उन्हें एयर इंडिया ना कीनिया एयरवेज की आवश्यकता थी, ना वीजा की आवश्यकता थी। तो वो 10,000 शिष्यों के साथ आए इनके घर युधिष्ठिर के। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम भोजन करने आते हैं, हम जरा वो पवित्र नदी में जरा स्नान करके आ जाए। जो ब्राह्मण है वो दिन में 3 बार स्नान करते हैं, उन्होंने दोपहर का स्नान नहीं किया। तो स्नान करने गए दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों के साथ। और युधिष्ठिर ने द्रौपदी से कहा 10,000 भक्तों के लिए भोजन तैयार करो। द्रौपदी ने कहा कि रसोई में कुछ भी नहीं, अभी मैंने भी भोजन खा लिया है, अब मैं इन 10,000 मेहमानों की स्वागत नहीं कर सकती। वो द्रौपदी चिंतित हो गई। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि दुर्वासा मुनि बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। और अब युधिष्ठिर ने तो उनको निमंत्रण दिया है भोजन खाने के लिए, और जब वो भोजन खाने आएंगे तो कुछ होएगा ही नहीं खाने के लिए। और फिर दुर्वासा मुनि क्रोधित होकर उनको श्राप देंगे और कष्ट भुगतने के लिए। तो द्रौपदी घबरा गई, रोने लगी। और भक्त जो है सुख में और दुख में एक ही जगह शरण लेता है, भगवान के चरणों में। सुख में अक्सर हम भगवान को भूल जाते हैं। सुख में हम सोचते हैं हमारी बुद्धि ने हमें सफल बनाया है। दुख में अगर आपके भाग्य अच्छे हो पूर्व जन्म के, तो आप दुख में भगवान के शरणागत हो जाते हो। नहीं तो दुख में शराब की बोतल की शरण लेते हो या बुरी संगत की। तो द्रौपदी घबरा गई इस स्थिति को देखकर, और वो परम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी, बचाओ मुझे, आपके अलावा कोई मुझे इस स्थिति में बचा नहीं सकता। जैसे ही वो प्रार्थना कर रही थी, भगवान वहां पहुंच गए उनकी झोपड़ी में, जंगल में, और कहने लगे युधिष्ठिर, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। भगवान को कभी भूख नहीं लगती, तो वो मौका देते हैं अपने भक्तों को सेवा करने का। जैसे यशोदा माता को चिंता होती थी, कोई मेरे बेटे को जहर नहीं खिला दे, मेरे बेटे ने खाना नहीं खाया ठीक समय। तो द्रौपदी ने कहा भगवान से, अब तक कुछ बचा ही नहीं हमारी रसोई में, सब खाना खत्म, कुछ नहीं है आपके लिए। भगवान ने कहा नहीं, जाओ, ध्यान से देखो, कुछ किधर न किधर मिल जाएगा। द्रौपदी ने फिर लौटकर कहा कुछ नहीं है रसोई में खाने के लिए। तो भगवान ने कहा यह संभव नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा वो अक्षय पत्र मुझे दिखाओ, और उसके कोने में एक छोटा साग का टुकड़ा ऊपर फंसा हुआ था, जो कि द्रौपदी को दिखा नहीं, ना ही युधिष्ठिर को नहीं दिखा। तो भगवान ने तुरंत ही उसे देख लिया और कहा अरे तुम कह रहे हो कुछ नहीं है खाने के लिए, ये देखो। तो अपनी उंगली से वो साग के छोटे पत्ते को निकाल कर खा लिया। जैसे ही उन्होंने खाया, इस विश्व के जितने भी ब्राह्मण थे सबका पेट भर गया। जैसे कि जब आपको भूख लगती है तो आपके सारे अंग कमजोर हो जाते हैं, और जब आप पेट में खाना डालते हो तो सारे अंगों में ताकत आ जाती है। तो दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों के साथ स्नान कर रहे थे,
तो इन सबको क्या महसूस हुआ? सबको अचकी आने लगे। सब, जब आप ज्यादा खा लो तो कई बार अचकी आती है ना। तो दुर्वासा मुनि समझ गए या तो उन्होंने कुछ अपराध किया है या भगवान की कोई खास लीला चल रही है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही सब भूखे थे। अब सब ब्राह्मण कहने लगे, अरे हमारा तो पेट भर गया गुरुजी, हम युधिष्ठिर के यहाँ खाने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि हम युधिष्ठिर के यहाँ जाएंगे और कुछ खाएंगे नहीं तो फिर हमारा अपराध हो जाए, हम अपराध करेंगे। और सबको पता था वो युधिष्ठिर भगवान का बड़ा प्रिय भक्त है। और दुर्वासा मुनि का एक अभ्यास हो गया था अम्बरीश महाराज के साथ। तो दुर्वासा मुनि और उनके शिष्य सबको महसूस हुआ कि उनका पेट इतना भर गया है। तो उन्होंने सोचा कि अभी युधिष्ठिर ने तो हम सबके लिए इतना भोजन तैयार किया होगा, तो अब तो पेट में भूख ही नहीं है, तो हम घर कैसे जाएं? तो सब वहां से भाग गए। तो भगवान ने युधिष्ठिर को कहा, जाओ बुलाओ दुर्वासा मुनि, उनके शिष्यों को कहो कि भोजन तैयार है। तो भीमसेन गए उनको ढूंढने के लिए, और वो ढूंढ नहीं पाए, और फिर वो आ गए। तो ये कथा हमने आपको क्यों सुनाई? इसलिए सुनाई ये बताने के लिए कि जब आप परम भगवान के शरणागत होते हो भक्ति योग्य के विधि विधानों के द्वारा, भगवान कहते हैं कौन से आपत्ति जाने ही न मैं भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन, तुम सारे विश्व को ये सूचना दे दो कि मेरा जो भक्त है वो कभी नष्ट नहीं होगा। ये अर्थ नहीं कि भक्त जहाँ धंधा हाथ लगाएगा वो सब सोना बन जाएगा। ये भक्त नहीं, कभी भक्त को रोग पीड़ा नहीं महसूस करनी पड़ती, नहीं। इसका ये अर्थ है कि भक्त के मन में ये बुद्धि रहती है कि भौतिक संसार में सुख और दुख है, पर उसके मन में ये विश्वास रहता है कि अगर कष्ट भी वो भुगत रहा है तो भगवान की असीम दया के कारण लाखों गुना वो कम हो चुका है। जैसे एक तरह से तो परीक्षित महाराज को एक श्रृंगी नाम के लड़के ने श्राप दिया था कि 7 दिन में आपका अंत आ जाएगा। परीक्षित महाराज इससे घबराए नहीं, और साथ में भगवान ने सुखदेव गोस्वामी को भेज दिया, जिसके द्वारा उन्हें ये उपदेश प्राप्त हुआ कि किस प्रकार से मानव जिस व्यक्ति का अंत आने वाला है उसे क्या करना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति के पास आध्यात्मिक ज्ञान हो, हम भौतिक ज्ञान अनुकूल करने के उत्साहित हैं। इसके लिए अगर जैसे थोड़े पैसे प्राप्त होते हैं, बच्चों को इंग्लैंड या अमेरिका भेज देते हो पढ़ने के लिए। हम सब चाहते हैं हमारे बच्चे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़कर आए, क्योंकि हम भौतिक ज्ञान की कदर करते हैं। भौतिक ज्ञान एक साधन बनता है धन कमाने का, इसीलिए हम उसकी कदर करते हैं। पर ये जो आध्यात्मिक ज्ञान जो हमें शास्त्रों में प्राप्त होता है, उसकी हम कदर नहीं करते, उसकी हम चिंता नहीं करते। हम सोचते हैं इसकी क्या आवश्यकता, इसलिए हम गीता भी नहीं पढ़ते, भागवत भी नहीं पढ़ते, और भागवत इत्यादि सुनते भी हैं, नाम के लिए सुनते हैं, एक कान से अंदर दूसरे कान से बाहर, पर गंभीरता के साथ ये आध्यात्मिक ज्ञान को समझने का प्रयास नहीं करते। तो शास्त्रों के द्वारा, जैसे कि गीता में कर्मकांड, ज्ञानाकांड, ज्ञान योगा, कर्म योगा सबका वर्णन है, पर अंत में भक्ति योग पर सबसे ज्यादा बल दिया गया है। भक्ति योग द्वारा आप मन और इंद्रियों का को स्थिर बना सकते हो। भक्ति योग द्वारा आप अशुद्ध इंद्रियों और मन को शुद्ध बना सकते हो। जैसे कि जब आप पीड़ित होते हो तो दवाई लेनी पड़ती है रोग पीड़ा को दूर करने के लिए। तो उसी प्रकार भक्ति योग के विधि विधानों का के पालन के द्वारा आपके जो अशुद्ध नेत्र है, अशुद्ध कान है, अशुद्ध नाक है, अशुद्ध जीभ है, अशुद्ध अंग है, इंद्रियां, वो शुद्ध बन जाता है। इस समय अशुद्ध नेत्र को क्या चाहिए? कोई गंदी तस्वीर हम देखना चाहते हैं, इसके लिए जो लोग फिल्म बनाते हैं
उसमें गंदी तस्वीरें जरूर दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग देखना चाहते हैं, नहीं तो फिल्म फेल हो जाती है। तो हमारे नेत्र को कोई गंदी चीजें से, जीव को भेदभाव के बिना कुछ भी चस्के के लिए खाना चाहिए। कान को क्या चाहिए? संगीत चाहिए, डिस्को म्यूजिक वगैरह। नाक को क्या चाहिए? कुछ अच्छा सूंघने के लिए। इसके लिए आप फ्रेंच परफ्यूम खरीदने जाओ तो कितना पैसा देना पड़ता है छोटी सी बोतल के लिए। क्यों? एक बूंद लगाते हो तो उसका दूर तक जो खुशबू जाती है। हाँ, तो सब कहते हैं हाँ ये बड़ा धनी खानदान का व्यक्ति है। तो हम ये भूल जाते हैं कि ये अशुद्ध इंद्रियों को शुद्ध कैसे बनाया जाए। तो जब हम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं, भगवत गीता, भागवतम इत्यादि पढ़ते हैं, और हम सुबह के समय जागते हैं, घर में मंगल आरती करते हैं, विधि विधानों का क्या अर्थ? नियमों का पालन। जैसे कि समझो आप घर में रहते हो, जैसे आप सब घर में रहते हो अपनी पत्नी बच्चों के साथ, तो घर में ऐसा वातावरण रखो जिसके द्वारा आप जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सको। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare